हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विको रिबेलियन। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे शख्स की कहानी शेयर करूंगा जिसकी ज़िंदगी एक लम्हा में तब्दील होकर रह गई। ये शख्स इतना गरीब था कि इसके पास रहने को घर तक मौजूद नहीं था। ये सड़क पे मौजूद एक बस में रहा करता था। इसी को उसने अपना घर बना लिया था। 24 अक्टूबर 1982 को अमेरिका में पैदा होने वाले इस बहिम्मत शख्स का नाम नेथन एपोडाका था। नेथन जॉब भी किया करता था, मगर इसका गुजारा बहुत मुश्किल से हुआ करता था, मगर फिर भी ये हमेशा मुस्कुराता रहता था। एक सुबह मामूल के मुताबिक नेथन काम के लिए जा रहा था। रास्ते में इसकी गाड़ी ख़राब हो गई। ये गाड़ी इसे इसके वालिद ने दे रखी थी। गाड़ी ख़राब होने पर यह बहुत परेशान हुआ क्योंकि इसे जॉब पर पहुंचना था। इसकी गाड़ी में एक स्केयर बोर्ड भी मौजूद था जो ये हमेशा रखा करता था ताकि जब भी कोई ऐसा मसला दरपेश हो तो ये अपने स्केयर बोर्ड का इस्तेमाल कर सके। नेथन जॉब से लेट हो रहा था। इसने अपनी गाड़ी लॉक की और अपने स्केयर बोर्ड पर सवार हो गया क्योंकि जहां ये काम किया करता था वो फैक्ट्री पास में ही मौजूद थी। इसी दौरान नेथन के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने नेथन की ज़िंदगी मुकम्मल तब्दील करके रख दी। दोस्तों, नेथन के हाथ में उस वक्त की एक मशहूर कंपनी ओशन स्प्रे जूस का एक डब्बा मौजूद था। नेथन को ये जूस बहुत ज़्यादा पसंद था। ये अक्सर इसी जूस का इस्तेमाल किया करता था। इसके जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना जूस पीते वक्त स्केयर बोर्ड पर सवार अपनी टिकटॉक वीडियो बना ले। नेथन टिकटॉक भी इस्तेमाल किया करता था। इस वक्त टिकटॉक पर इसका एक अकाउंट भी मौजूद था। नेथन ने एक गाना लगाया और स्केयर बोर्ड पे सवार हो गया और साथ में जूस भी पीता जा रहा था। इसने वीडियो टिकटॉक पर अपलोड कर दी और ये आम रूटीन की तरह काम पर चला गया और मसरूफ़ हो गया। 2 दिन बाद जब नेथन ने अपना टिकटॉक अकाउंट खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि इसकी वीडियो पर 2 करोड़ से ज़्यादा व्यू आ चुके थे। नेथन मशहूर हो चुका था। इस वीडियो को जूस कंपनी की मैनेजर ने भी देखा था। नेथन की इस वीडियो से ओशन स्प्रे नामी जूस कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ। इनके जूस की सेल्स काफ़ी बढ़ चुकी थी। दूसरी तरफ नेथन की वीडियो पर व्यूज़ 6 करोड़ तक जा पहुंचे थे। लोगों ने नेथन को कॉपी करना शुरू कर दिया। सब ने इस जूस का इस्तेमाल करके स्केयर बोर्ड पर सवार होकर वीडियो बनाई और टिकटॉक पर अपलोड करना शुरू कर दी। जूस कंपनी ने नेथन से रब्ता करके इसका शुक्रिया अदा किया। इस कंपनी ने नेथन को एक गाड़ी तोहफे में दी जिस पे जूस के डब्बे भरे हुए थे। ये कंपनी अपने साथ मीडिया भी ले गई। इस तरह नेथन खबरों में आना शुरू हो गया। लोगों ने नेथन की मदद की और नेथन के अकाउंट में पैसे भेजना शुरू कर दिए। जूस कंपनी ने नेथन को अपने एक इश्तिहार के लिए भी साइन कर लिया। नेथन के साथ लोग सेल्फी लेने लगे और ये रातों रात अरबपति बन गया। इसने अपने लिए घर भी ख़रीद लिया था। आज नेथन के पास तकरीबन 8 करोड़ रुपए मौजूद हैं। जो कल तक एक गुर्बत ज़दा ज़िंदगी गुजार रहा था आज करोड़पति बन चुका था। अगर नेथन की गाड़ी ख़राब ना होती तो शायद आज नेथन इतना अमीर आदमी ना बन पाता। किस्मत का दरवाज़ा जब खुलता है तो इंसान आसमान की बुलंदियों को छू लेता है। इसलिए कहते हैं कि मायूसी गुनाह है। ये थी नेथन की लाइफ स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।